इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए चिंतन कर रहा है। ऐसे में सीटों के गुणा भाग होते होते कहीं कोई किंग मेकर ना बन जाए। कौन कौन बन सकता है किंग मेकर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भले ही बीजेपी खेमे में जश्न मनाया जा रहा हो, एनडीए बहुमत के आंकड़े को छू रही हो, लेकिन अपने दम पर बीजेपी बहुमत जुटाने में पिछड़ गई। एनडीए 400 पार होना तो दूर 300 तक पहुंचने में ही हाफ गई। सत्ता का असली संग्राम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब एनडीए में जिन दलों ने बीजेपी से गठबंधन किया वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। ऐसे दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो राजनीति का मौसम समझने का अच्छा ज्ञान रखते हैं। इनमें पहला नाम बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार है, जबकि दूसरा नाम टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार से एनडीए के लिए 14 सीटें जीत कर लाते दिख रहे हैं, तो वहीं टीडीपी करीब 16 सीटें जीतकर आंध्र प्रदेश से एनडीए का कुनबा मजबूत कर रही है। दोनों को ही अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। नतीजे आने से करीब एक दिन पहले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली में मुलाकात से सस्पेंस बना, जबकि मुलाकात के बाद नीतीश बिहार लौट गए। अब इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। एकात्म राजनीति की, एकांगिक राजनीति जिसके मोदी जी और अमित शाह जी पैरोकार हैं, उसके वो सहयोगी नहीं बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। नीतीश जी का एक अपना वोट बैंक है, उनके काम करने की अपनी एक शैली है। वह लोगों में पिछले 17 साल से जिस तरह का उन्होंने गवर्नेंस दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन इस समय सत्ता का समीकरण साधने के लिए गुणा भाग में जुटी है। इंडिया गठबंधन को बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए और जुगत लगानी पड़ रही है। ऐसे में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पर विरोधी खेमे की नजर बनना स्वाभाविक है, जबकि मोदी सरकार के लिए अब सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे दोनों मजबूत खिलाड़ी की जरूरत है। नीतीश पहले ही कसम खा चुके हैं कि अब वो इधर उधर नहीं होंगे। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन 10 साल बाद सत्ता में आ ही जाएगी। दरअसल ममता बनर्जी ने बंगाल में बम्पर सीटें तो जीती हैं। वो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनका समर्थन इंडिया गठबंधन को बाहर से रहेगा, यानी उनकी स्थिति मजबूत रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी भी यूपी में तेज साइकिल दौड़ाकर बीजेपी से ज्यादा नंबर ले आई है। इसलिए दो लड़कों की जोड़ी ने यूपी में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन अखिलेश का कद पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।